जैसे भगवान कृष्ण की गोपियाँ थी 16,108, उन्हीं के रूप में ये वृक्ष माने जाते हैं। यूपी के ही कोई सीओ साहब थे, वो डाली तोड़ के ले गए थे, तो वो रास्ते में ही ले जा रहे थे, तो वो वहाँ तक अलीगढ़ तक पहुँचे, तो वो वहाँ से लौट के आए। वो यूँ करे मेरे मन में अलग अलग सपने आ रहे थे, मेरे अंदर अब वो आ रहा था। राधे राधे। निधिवन देश का ऐसा पहला मंदिर जहाँ पर भगवान आज भी महाराज करने के लिए आते हैं, और महाराज के लिए आने के बाद यहाँ पर जो वृक्ष हैं वो गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। और एक बात और है, जो वृक्ष हैं वो नीचे से आपको बिल्कुल सूखे नज़र आएंगे, ऊपर हरे भरे नज़र आएंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप जो वृक्ष देख रहे हैं ये नीचे, यही ऐसा कहा जाता है कि गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। देखिए यहाँ से पूरा खोखला है, जो मैं आपको हाथ से दिखा रहा हूँ, पूरा खोखला है। अगर ऊपर आप देखेंगे तो हरा भरा नज़र आएगा। आखिर ऐसा क्या है इन वृक्षों में जो नीचे से एकदम खोखला है और पूरा सूखा हुआ है, लेकिन ऊपर हरा भरा है। हमारे साथ यहाँ के सेवायत हैं निधिवन के, इनसे बात करते हैं। शेरदास महाराज जी, क्या नाम है आपका और इन वृक्षों का क्या महिमा है? मेरा नाम रोहित कृष्ण गोस्वामी है, मैं यहाँ का सेवा अधिकारी गोस्वामी हूँ। जितने भी आप वृक्ष देख रहे हैं निधिवन के अंदर, जो वृक्ष माने जाते हैं वो गोपियों के रूप में माने जाते हैं। ये कहा जाता है कि दिन में तो ये वृक्ष रहते हैं हरे भरे, और शाम को गोपियाँ बन जाती हैं। तो इसी का ये आप ये देखोगे सब नीचे से सूखे और खोखले हैं, और ऊपर सवाओं में हरियाली रहती है। आप जितने भी यहाँ पे देखोगे, जैसे हम कोई पेड़ लगाते हैं, अपने घर में लगाते हैं या बगीचे में लगाते हैं, तो उधर घेरा बनाते हैं पानी के लिए, उसके लिए बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई घेरा नहीं बना रखा, पानी यहाँ पर कोई पानी नहीं डालता। ये मतलब 12 महीने प्राकृतिक है। ये जितने भी पेड़ हैं ये बारिश के पानी से ही इनमें पानी पड़ता है, कोई फाउंटेन नहीं लगा हुआ या कोई वैसा नहीं कुछ लगा हुआ। ये 12 महीने हरियाली रहती है इनके ऊपर, और जैसे आपने देखा ये खोखले हैं ऊपर, फिर भी सबों में हरियाली रहती है। तो ये जितने भी वृक्ष माने जाते हैं निधिवन के अंदर, ये 16,108 वृक्ष माने जाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण की गोपियाँ थी 16,108, उन्हीं के रूप में ये वृक्ष माने जाते हैं। तो कहा जाता है कि रात में जब रास होता है, पहले रंगमहल में भगवान राधा रानी का श्रृंगार करते हैं, अपने हाथों से राधा रानी का श्रृंगार करते हैं, उनको सजाते हैं, फिर उसके बाद में गोपियों के संग रास करते हैं। तो एक एक कृष्ण एक एक गोपी बन के रात में रास करते हैं इधर निधिवन में। तो कभी आपने इसमें पानी नहीं डाला? इस तरीके की जो मिट्टी आपने जो लगाई है ये कैसे बन गया है? नहीं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मिट्टी हम लगाते हैं मतलब इनकी जड़ों को रोकने के लिए। जैसे आंधी आती है, तूफान आती है, इनकी जड़ों को रोकने के लिए। आपने जैसे पूरे वन में भ्रमण किया हो तो कहीं पे फाउंटेन नहीं लगा हुआ, किसी भी पेड़ पे हमने पानी नहीं, मतलब कि कोई पानी वानी कुछ नहीं। और दूसरा आप देखोगे पेड़ों पर जैसे बर्र का छत्ता होता है, जो मधुमक्खी होती हैं उनका छत्ता होता है, चिड़िया का घोंसला होता है। आपके किसी भी पेड़ में ना तो चिड़िया का घोंसला मिलेगा और ना बर्र का छत्ता मिलेगा। और यहाँ पर अभी जैसे आप देख रहे हैं कि लाखों बंदर हैं। रात में जब आप आओगे मंगला आरती या जब सेना आरती होती है, सेना आरती के बाद में सब बंदर अपने आप ही बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं, कोई उनको बाहर नहीं निकालता है, सब अपने बाहर निकल जाते हैं। रात में जब आप आरती करते हो सेना आरती, तो चिड़िया की महकने की आवाज़ भी नहीं आएगी, मतलब चिड़िया की भी आपको आवाज़ नहीं आएगी अंदर वन में। वैसे अगर वन देखा जाए, अगर वन होता है तो उधर हमने देखा है कि चिड़ियाओं की आवाज़ आती है, जानवरों की आवाज़ आती है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल शांति रहेगी। मतलब कि ऐसा जब रासलीला होती है उसमें प्रवेश किसी को नहीं मिला। जब कहा जाता है जब ललता सखी शिव जो महादेव जी थे, महादेव जी जब आए थे यहाँ पर रास देखने के लिए, तो उनको भी प्रवेश नहीं मिला था। तो गोपी रूप में उन्होंने गोपेश्वर महादेव, जैसे उनसे कहा जाता है, गोपेश्वर का जो मंदिर है गोपी रूप में वो अंदर एंटर किए थे। अगर यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति रुकने की कोशिश करता है उसके साथ क्या हो जाता है? यहाँ पर वैसे तो हमारी मंदिर कमेटी है, जो मंदिर कमेटी के अंदर ये आता है मंदिर बांके बिहारी मंदिर कमेटी, उसके द्वारा गार्ड लगाए गए हैं। पहले यहाँ पर चेकिंग होती है, उसके बाद में ही मंदिर बंद होता है। किसी को अंदर प्रवेश नहीं है और किसी को यहाँ पर रोका नहीं जाता। मतलब कि कोई रुक भी जाता है तो उसको उसी समय बाहर निकाल देते हैं। जो पहले चेकिंग होती है उसके बाद में ही मंदिर का ताला लगता है। अगर आपकी चेकिंग से बच के रुक गया तो क्या हाल होता है उसका? आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, पहले कभी हुआ हो तो हमें जानकारी नहीं है। ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है, लेकिन आसपास के घर वाले बताते हैं, कभी कभी हमें भी आती है। तो घुंघरुओं की महकने की मतलब घुंघरुओं के गूंजने की आवाज़ आती है। और जैसे आपने देखा हो जैसे बंसी की आवाज़ आती है कभी कभी किसी को, लेकिन ये नहीं है कि रोज़ किसी को ना किसी को आएगी, कभी भी आ सकती है। ये वृक्ष
काय के हैं, मतलब सबका नाम होता है अलग अलग? ये वैसे हम पहले पूरा वृंदावन ऐसे ही वृक्षों का था, मतलब पूरे वृंदावन में ऐसे ही वृक्ष थे। जब कहा जाता है स्वामी हरदास जी जो थे, जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया, जिन्होंने निधवन को बसाया, बांके बिहारी जी मंदिर, बांके बिहारी जी की मूर्ति को प्रकट किया था, तो जब वो अपने पिताजी की आज्ञा से, उनका गाँव था खैर गाँव में उनका जन्म हुआ था। वो अपने पिताजी की आज्ञा से वृंदावन भक्ति के लिए आए थे और बांके बिहारी जी के दर्शन पाने के लिए आए थे। तो जब वो आए थे तो बताते हैं पूरे वृक्ष ये निधिवन, वो यमुना के तट पर बैठ गए थे, तो सब वृक्ष निधिवन के भांति सब पूरे वृंदावन में ऐसे ही वृक्ष थे। पहले कोई आश्रम या मठ नहीं था, पहले ये ऐसे ही वृक्ष थे। तो इनको कहा जाता था वृंदा तुलसी, तो वृंदा से नाम पड़ा वृंदावन। तो ये सब हम लोग जो कहते हैं वृंदा तुलसी हैं। और इनकी अगर कोई डाली तोड़े या पत्ती न तोड़े तो क्या हो जाता है? मेन बात ये है, वैसे हम लोग तो तोड़ते नहीं, जो अनजान होते हैं वो तोड़ देते हैं। तो होता तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन बस वही है उनके मन में एक अभी आपके कुछ दिन पहले ही कोई सीओ साहब आए थे, वो पता नहीं कहाँ से, यूपी के ही कोई सीओ साहब थे, वो डाली तोड़ के ले गए थे। तो वो रास्ते में ही ले जा रहे थे, तो वो वहाँ तक अलीगढ़ तक पहुँचे, तो वो वहाँ से लौट के आए। वो यूँ करे मेरे मन में अलग अलग सपने आ रहे थे, मेरे अंदर वो आ रहा था, इसलिए मैं लौट के आया हूँ और मैं क्षमा मांगता हूँ। यहाँ पे आके स्वामी हरदास जी से क्षमा मांग के गए, उस डाल को इधर ही गाड़ के गए और जब जाके उनको शांति मिली थी। तो कभी ये वृक्ष ऐसा भी हुआ है कि ये आपस में लिपटे हुए हैं, तो इनको क्या माना जाता है? देखिए मैं एक आपको दूसरे बता रहा हूँ, ये गोपी भाव में है। जब रात में ये रास करते हैं, एक दूसरे में लिपटे हुए हैं। तो इनसे आता है वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। तो मतलब कि इनका मरम, मतलब इनका कोई पहचान नहीं बता सकता, बस डाल डाल पात पात पर राधे राधे होए। मतलब इनको देख के बस आप राधे राधे बोलोगे, उसी में सार है। अगर इसकी डीप में जाओगे तो आप कुछ नहीं पा पाओगे। राधे राधे। देखिए अब तक हमारे साथ रहे निधिवन की सेवाएं, जिनका कहना है कि वृंदावन के वृक्षों का मरम कोई नहीं जान सकता है, इनका नाम भी कुछ नहीं पता है। अगर इन्हें तोड़ के ले जाता है तो इन्होंने बताया घटना कि कई सीओ साहब थे, उनको अलग यहाँ से डाली तोड़ कर ले गए थे, लेकिन उन पर रहा नहीं गया, वापस यहीं पर ही माफ़ी मांगकर छोड़ गए।